नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने एसएमए के बारे में जाना था और आज हम लोग ईएमए के बारे में जानेंगे कि ईएमए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो ईएमए होता है, ईएमए एक एल्गोरिदम बेस्ड मूविंग एवरेज होता है जो कि मार्केट के रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज इंपॉर्टेंस देता है। इस वजह से जो ईएमए होता है वो प्राइस के करीब फास्ट और एक्यूरेट मूव करता है। बेसिकली होता क्या है कि जो एसएमए होता है, एसएमए जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेसिकली यूज होता है, लेकिन ईएमए जो होता है, ईएमए जब प्राइस के पास जाता है तो प्राइस के पास जाने पे वो तुरंत जो एक्यूरेट डेटा होता है उसको दिखाता है। जिस वजह से जब ट्रेंड चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज में हम इसको बेसिकली ईएमए का यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेंड जब चेंज होता है तो ईएमए उसको तुरंत एक्यूरेट तरीके से दिखा देता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां पे हम इसलिए ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली जो इंडिकेटर होता है उसका जो लास्ट प्राइस को मोस्ट इंपॉर्टेंस देता है, प्रीवियस प्राइस को लेस इंपॉर्टेंस देता है, और जो ओल्ड प्राइस होता है उसको बहुत ही कम इन्फ्लुएंस करता है या बहुत ही कम वेटेज देता है। ईएमए जो होता है, ईएमए एक सपोर्ट और रेजिडेंस की तरह काम करता है। अगर जब प्राइस जो होता है वो 20 ईएमए तक जाकर बाउंस करता है तो वहां पर ईएमए पुल बैक एंट्री लेने के लिए बोलता है, और जब प्राइस 20 ईएमए तक जाकर रुक जाता है तो वहां पे ईएमए जो होता है वो रिजेक्शन दिखाता है, मतलब वहां पे पुल बैक के लिए दे रहा है कि वहां पे मार्केट डाउनवर्ड में जाएगा, डाउनवर्ड के लिए लेते हैं। बेसिकली जो 20 ईएमए और 50 ईएमए और 9 ईएमए का बेसिकली यूज किया जाता है। 9 ईएमए 20 ईएमए का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, और 50 ईएमए का यूज करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जब 9 ईएमए 20 ईएमए और 50 ईएमए का यूज करते हैं, जब 9 ईएमए 20 ईएमए आपस में मिल करके जब 50 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो वहां पे हम बाई के लिए लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे आरएसआई, ऑसिलेटर और इंडिकेटर के बारे में कि ऑसिलेटर और इंडिकेटर में अंतर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।